नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। और आज हम कवर करने वाले हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ फॉर द डेट 8 ऑफ जुलाई 2020 के लिए। तो दोस्तों, उससे पहले अगर वीडियो की चाहिए पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलो अपनी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑन द ओकेजन ऑफ संकल्प पर्व। तो दोस्तों, संकल्प पर्व के ओकेजन पे कल्चरल मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ट्री लगाई यानी कि प्लांटेड ट्रीज इन किला राय पिथौरा एंड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन दिल्ली। ठीक है, तो क्या हुआ, संकल्प पर्व के अवसर पर संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किला राय पिथौरा और दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार में वृक्षारोपण किया। ठीक है, कहाँ पर, आपके नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, और कहाँ, किला राय पिथौरा के अंदर इन्होंने क्या लगाए हैं, ट्री लगाए हैं। अब जो आपके प्रहलाद सिंह पटेल हैं, क्या है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर है। क्या है दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ कल्चर। और दूसरा क्या, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है। क्या है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी दमोह मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों, दमोह मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये आपके कौन, ये आपके प्रहलाद सिंह पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जो आपका KVIC है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने स्टार्ट किया क्या, ऑनलाइन सेल ऑफ खादी फेस मास्क। तो आपका KVIC स्टार्ट्स ऑनलाइन सेल्स ऑफ खादी फेस मास्क। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी फेस मास्क की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। अब दोस्तों होने क्या वाला है वो देखेंगे, उससे पहले देखते हैं KVIC के कुछ स्टैटिक फैक्ट। जो आपका KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है इसके, विनय कुमार सक्सेना। कौन है, विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरपर्सन है। और फाउंडेशन ईयर है इसका 1956। क्या है इसका ईयर, 1956 इसका फाउंडेशन ईयर है। अब देखो दोस्तों, ऐसे ये कुछ मास्क होने वाले हैं और आप भी इनको ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको ऑर्डर करना है। तो आप इनको इजीली खरीद सकते हो कहाँ पर, www.kviconline.gov.in पोर्टल पे जाकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जाकर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब आसानी से वेबसाइट दिस पर ऑर्डर देकर इन मास्क को खरीद सकते हैं। अब देखो, द कॉटन मास्क फेस मास्क आर प्राइस एट 30 रुपीज़। जो आपके कॉटन के फेस मास्क हैं उनका प्राइस कितना रहने वाला है, 30 रुपीज़। और जो सिल्क वाले हैं उनका रहने वाला है 100 रुपीज़। क्या दोस्तों, 100 रुपीज़ ईच। एक मास्क कितने का मिलेगा, कॉटन का 30 रुपीज़ का, और आपका जो सिल्क मास्क है वो 100 रुपीज़ का। अब जो आपका मिनिमम अमाउंट है जिसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हो, सिर्फ 500 रुपये से कम के ऑर्डर पे ये ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा। मास्क की ऑनलाइन खरीद के लिए न्यूनतम राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि 500 रुपये का ही सामान खरीदना है। ठीक है, तो चलो हमने क्या कर दिया, इसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपके लिए, तो आप भी इसको जाकर खरीदो जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट, अब आपकी जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया क्या, डिजिटल हार्ट। क्या लॉन्च किया, डिजिटल हार्ट। अब ध्यान रखना किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजिटल हार्ट और किस रीजन के लिए लॉन्च किया है। तो डिजिटल हार्ट लॉन्च किया फॉर सेक्रीफाइसल एनिमल्स बिफोर ईद उल जुहा। तो दोस्तों, क्या जिन जानवरों की आपकी कुर्बानी दी जाती है उनके लिए क्या इन्होंने डिजिटल बिक्री शुरू कर दी है, पर इन्होंने बिक्री तो करनी ही करनी है। बांग्लादेश सरकार ने ईद उल अजहा से पहले जानवरों की बिक्री के लिए डिजिटल हार्ट लॉन्च किया है। दोस्तों होगा क्या, अगर अपनी फिजिकल मार्केट लगाई जाएगी तो क्या होगा, तो आपका कोविड-19 का स्प्रेड हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, अपनी डिजिटल मार्केट शुरू करी है फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ किसके लिए, आपके सेक्रीफाइसल एनिमल, जिनकी बलि दी जानी है आपके ईद उल अजहा पे। ठीक है, जिनका कत्ल किया जाएगा। तो आपका जो बांग्लादेश है इसकी कैपिटल है ढाका। इसकी कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी है टका। करेंसी क्या है, टका इसकी करेंसी है। PM है इसकी शेख हसीना। PM कौन है इसकी, शेख हसीना। ये कौन है, ये है शेख हसीना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे। तो महाराष्ट्र के जो CM है उद्धव ठाकरे, इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं क्या, 4 जंबो कोविड केयर सेंटर। कितने, 4 जंबो कोविड केयर सेंटर। तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने 4 जंबो कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ पे किए गए हैं वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं महाराष्ट्र के स्टैटिक फैक्ट। आपके CM कौन है महाराष्ट्र के लिए, उद्धव ठाकरे जी। कौन है, उद्धव ठाकरे जी आपके CM है महाराष्ट्र के लिए। गवर्नर है इसके भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर है। कैपिटल है मुंबई। कैपिटल क्या है इसकी, मुंबई। डिस्ट्रिक्ट है इसके 36। डिस्ट्रिक्ट कितने इसमें, 36 यानी कि 36। अब कुछ ऐसा दिखने वाला है आपका जंबो कोविड केयर सेंटर। चलो आगे देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। 4 जंबो कोविड केयर सेंटर। कितने, 4। कहाँ कहाँ पर, मुलुंड में, दहिसार में, महालक्ष्मी, रेस कोर्स एंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। ठीक है दोस्तों,
अब ये 4 जंबो केयर सेंटर कहाँ, मुलुंड, दहिसार, महालक्ष्मी रेस कोर्स और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में स्थित है। कहाँ पर, इन जगहों पर स्थित है। अब ए टोटल ऑफ 3520 आपके 3520 बेड हैव बीन एडेड टू मुंबई कैपेसिटी। अब मुंबई के अंदर कितने बेड जुड़ गए इसके तहत, इसके अंदर 3520 बेड जुड़ गए हैं। और कितने आईसीयू बेड जुड़ गए हैं, 222। कितने, 222। तो मुंबई की क्षमता में कुल 3520 यानी कि आपके 3520 बेड जोड़े गए हैं, जिसमें 222 आईसीयू बेड शामिल है। ठीक, तो मिनिमम अमाउंट फॉर, ये छोड़ो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। तमिलनाडु सीएम, तमिलनाडु के जो सीएम है जिनका नाम क्या है, ई पलानी स्वामी या फिर ई के पलानी स्वामी, लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू मेडिकल कॉलेज एट अरियालूर। तो इन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है किसके लिए, आपके मेडिकल कॉलेज के लिए, जो कि कहाँ बनने वाला है, अरियालूर में। कहाँ पर, अरियालूर में बनने वाला है। तमिलनाडु के सीएम ई पलानी स्वामी ने अरियालूर में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। क्या किया है, शिलान्यास किया है किसका, न्यू मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर, अरियालूर में। तो पूछ सकता है तमिलनाडु में किस जगह पर बनने वाला आपका नया मेडिकल कॉलेज, तो ये बनेगा आपके अरियालूर में। कहाँ पर, अरियालूर के अंदर। अब तमिलनाडु के सीएम कौन है, ई के पलानी स्वामी। कौन है, ई के पलानी स्वामी। और गवर्नर है इसके बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल है इसकी चेन्नई और इसमें डिस्ट्रिक्ट है आपके 38। कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। चलो ये बता दो ये क्या लिखा है तमिल में, ये लिखा है आपका ई के पलानी स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सचिन तेंदुलकर आपके प्यारे मास्टर ब्लास्टर इनॉग्रेटेड प्लाज्मा थेरेपी यूनिट। क्या करी है इन्होंने, प्लाज्मा थेरेपी यूनिट इनॉग्रेट करी है। कहाँ पर करी है वो देख लो, फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट एट 7 हिल्स हॉस्पिटल। कहाँ पर, 7 हिल्स हॉस्पिटल इन सबर्बन अंधेरी। कहाँ पर, सबर्बन अंधेरी। सब कुछ लिखा देगा आपको, बट आपसे क्या पूछ लेगा, किसने इसको इनॉग्रेट किया, किसने इसको इनॉग्रेट किया। तो आपको पता होना चाहिए 7 हिल्स हॉस्पिटल में इनॉग्रेशन किसने किया, आपके सचिन तेंदुलकर जी ने। तो सचिन तेंदुलकर ने उपनगरीय अंधेरी में 7 हिल्स हॉस्पिटल में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूनिट का उद्घाटन किया। और ये कौन है, ये आपके प्यारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है किसके लिए, ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आपका जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें से इसको फंड एलोकेट किया जाएगा। उसके तहत क्या एक स्कीम लॉन्च की गई है, जो क्या है, एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना। अब देखो इस योजना में होने क्या वाला है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। स्कीम शैल प्रोवाइड अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्थ। क्या, मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्थ, ठीक है। तो मीडियम मतलब क्या, आपकी जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा बड़ी रहेगी और ना ज़्यादा छोटी, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा होगी और 1 करोड़ से कम होगी। फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो किस लिए होगी, तो प्रोजेक्ट्स, जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं किसके, पोस्ट हार्वेस्ट, जब आपकी फसल कट जाती है उसके बाद जो भी काम उनके अंदर रहता है, उनकी प्रोसेसिंग है, उनका क्या, उनका संरक्षण है, उनका जो भी काम होना है पोस्ट हार्वेस्ट आपका, तो वो इस लोन के थ्रू कर सकते हैं आप। और क्या है दूसरा इसके अंदर, कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स। आपके जो कम्युनिटी फार्म, जैसे मान लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका, उसने बहुत एक बड़े लेवल पर कोई फसल उगाई, तो उसको जो फार्मिंग असेट चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो भी ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया। अब क्या, इंटरेस्ट सबवेंशन, अब क्या मिलेगा इसमें, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। आपका जो इंटरेस्ट होता है ओरिजिनल, उससे क्या आपको थोड़ा कम अमाउंट का इंटरेस्ट एलोकेट कर दिया जाएगा और क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो फसल उपरांत प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालीन ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, इतना पता लगा। लोन्स विल बी डिसबर्स्ड इन 4 ईयर्स। कितने दोस्तों, 4 साल में लोन्स प्रोवाइड करे जाने हैं आपके, 4 साल में ये लोन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे विद सैंक्शन ऑफ ₹10,000 करोड़ इन दी करेंट ईयर। तो इस साल आपका कितना, 10,000 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा और बाकी के जो 30,000 करोड़ है वो हर एक 3 फिजिकल ईयर्स में आपके फाइनेंशियल ईयर में आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, चालू वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए और अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30 करोड़ रुपए की राशि के साथ शुरू होने वाले 4 वर्षों के ऋण वितरित किए जाने हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कितने 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 ईयर में और किस किस काम के लिए लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। जो आपके प्यारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं टू डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस, तो ये स्पीच देने वाले कहाँ पर, इंडिया ग्लोबल वीक 2020। कहाँ पर, इंडिया ग्लोबल वीक
2020 पर। कहाँ पर? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में आपके पीएम नरेंद्र मोदी स्पीच देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन दिवस पर उद्घाटन भाषण देंगे। ठीक है, तो देखो अब ये कितने दिन का 3 डे की आपकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रहने वाली, कितने दिन की? 3 दिन की। अब इसकी थीम याद कर लेना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या है? बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ न्यू बेटर वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना, इस थीम को एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और कब से कब तक होगा आपका? 9 से 11 जुलाई तक। कब से कब तक? 9 से 11 जुलाई तक, यानी कि आपका आज से शुरू होगा और 11 जुलाई तक ये चलने वाला है। जब ये खत्म हो जाएगा इसकी न्यूज़ देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका गाना ऐप है, इसने लॉन्च किया है सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म। अब आपका टिकटॉक तो बंद हो गया, आपका तो था नहीं, चाइना का था, बट वो बंद हो चुका है। तो उसको टक्कर देने के लिए क्या हॉटशॉट, क्या हॉटशॉट से एक वीडियो सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया। तो याद रखना, गाना ने क्या लॉन्च किया? हॉटशॉट्स। क्या लॉन्च किया? हॉट शॉर्ट्स लॉन्च किया है। किसने? गाना ने। बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो गाना ने सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म हॉट शॉर्ट्स लॉन्च किया। अब ये क्या, जो गाना है ये किसकी है? ये आपकी टाइम्स इंटरनेट की। किसकी है ये? टाइम्स इंटरनेट की ऐप है। किसकी? टाइम्स इंटरनेट की ऐप है। अब इसको लॉन्च कब किया गया था? आपका अप्रैल 2010 में। कब? अप्रैल 2010 में। इसके सीईओ कौन है? प्रशन अग्रवाल। सीईओ कौन है इसके? प्रशन अग्रवाल है। और ये लोगो है आपका किसका? गाना ऐप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसने टाई अप किया है किसके साथ? एनएसडीसी। किसके साथ दोस्तों? एनएसडीसी के साथ टाई अप किया है। किसके लिए? टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू इंडियन यूथ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एनएसडीसी ने भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए करार किया। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे अपने वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, याद रखना है आपने ये बात। माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ पार्टनरशिप करी? एनएसडीसी के लिए। किस लिए? टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू इंडियन यूथ। इतना ही काफ़ी है इस न्यूज़ के बारे में जानने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना आलतू फालतू का, सिर्फ जितनी कंसाइज न्यूज़ पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसका फाउंडेशन ईयर क्या? 4 अप्रैल 1975। कब हुआ था इसका फाउंडेशन? 4 अप्रैल 1975। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन यूएस। कहाँ पर है? वॉशिंगटन यूएस। कहाँ पर है? वॉशिंगटन यूएस इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके चेयरमैन कौन है? JW थॉमसन। कौन है? JW थॉमसन इसके चेयरमैन है। सीईओ रहने वाले आपके सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। और ये क्या है? एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है। कौन है? इंडियन ओरिजिन के पर्सन है। और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपनी न्यूज़। तो आपका जो माई लैब है, इसने लॉन्च किया क्या? आपका कॉम्पैक्ट SLRT PCR सिस्टम। याद रखना, क्या? कॉम्पैक्ट XLRT PCR सिस्टम। क्या? कॉम्पैक्ट XLRT PCR सिस्टम किसने? माई लैब ने लॉन्च किया। किसके लिए? फॉर कोविड-19 टेस्ट। किसके लिए? फॉर कोविड-19 टेस्ट के लिए। सिर्फ इतना याद रखना है, माई लैब ने कोविड-19 परीक्षणों के लिए एक्सेल कॉम्पैक्ट XL PT-PCR RT-PCR सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? माई लैब ने लॉन्च किया दोस्तों। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। अब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक डिटेक्शन किट्स लॉन्च करते हैं। तो उसी के तहत इन्होंने क्या बनाया? आपका ये सिस्टम बनाया। और इसके एमडी कौन है? डॉक्टर हसमुख रावल। कौन है? डॉक्टर हसमुख रावल। कौन है दोस्तों? डॉक्टर हसमुख रावल। ये कौन है आपके? डॉक्टर हसमुख रावल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल इन हरियाणा। अब दोस्तों कोविड-19 के चलते क्या हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे लॉकडाउन में आई वो किस बात की आई? वो आई थी आपके माइग्रेशन ऑफ लेबर्स की। किसकी? माइग्रेशन ऑफ लेबर्स की। अब जो आपकी हरियाणा सरकार है वो क्या करने वाली है? इस मुसीबत को आगे ना हो, ये इससे बचने के लिए जॉब रिजर्वेशन लेके आएगी प्राइवेट जॉब्स के अंदर। किसके अंदर? प्राइवेट जॉब्स के अंदर। स्टेट जॉब्स के अंदर तो है ही, अब प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी आपका क्या लेके आने वाली है? रिजर्वेशन लेके आने वाली है। कौन? आपकी हरियाणा सरकार। तो हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण। कौन सी? प्राइवेट, यानी कि आपकी प्राइवेट नौकरीज में भी क्या मिलेगा? अब आरक्षण मिलने वाला है। आगे देखेंगे, पहले देखो हरियाणा के स्टैटिक फैक्ट। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है आपके? मनोहर लाल खट्टर, जो कि ये रहे। ठीक है, ये आपके मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है इसके सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। कैपिटल क्या है दोस्तों? इसकी चंडीगढ़। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर 22। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों? इसके अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। चलो अब देखते हैं इस न्यूज़ में आगे क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जो ऑर्डिनेंस आया उसका एम क्या है? वो रिजर्व करेगा कितनी? 75% ऑफ न्यू जॉब। कितनी दोस्तों? 75% का आरक्षण मिलने वाला है। कितना? 75% का, विद सैलरीज लेस देन, जिसमें सैलरी क्या होगी? आपकी 50,000 से कम होगी। इन अ प्राइवेट फर्म। किस किस के अंदर? प्राइवेट फर्म के अंदर होगा, सोसाइटीज़ के अंदर होगा, ट्रस्ट के, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर, और पार्टनरशिप फर्म्स फॉर लोकल
यूथ। तो इन सब के अंदर आपका 75% आरक्षण होगा हरियाणा के लोगों के लिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई, तो बहुत अच्छा स्टेप है एक तरीके से, क्योंकि क्या होता है दोस्तों देखो, अब आप भी कहीं आपकी जॉब लगती है और वो प्राइवेट कंपनी आपको कहती है आप दिल्ली में रहते हो, आपसे कहती है बैंगलोर पहुंच जाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम से आप पूरी फैमिली लेके शिफ्ट नहीं हो सकते। तो उससे बचने के लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अब जो यूथ है वो अपने ही स्टेट में रहकर काम कर पाएगा, ठीक है, अपनी रूट से जुड़ा रहेगा। तो अध्यादेश का उद्देश्य क्या है, निजी फर्मों, सोसाइटी, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी कंपनियों और स्थानीय युवकों के लिए फर्मों में मंथ 50,000 प्रति माह से कम वेतन के साथ 75% नई नौकरियों का लक्ष्य है, ठीक है। याद रखो इसको कितना, 75% ऑफ रिजर्वेशन लेके आएंगे। सैलरी कितनी होनी चाहिए, 50,000 से कम होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की ये जॉब्स है, ठीक है। इफ सूटेबल, अगर क्या होता है, अब मान लो आप कहोगे कि 75% अगर नहीं भरी सीट, तो उसके लिए भी इन्होंने एक प्रोविजन रखा है। तो इफ सुटेबल लोकल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ जॉब, अब प्रोविजन विल बी मेड इन द लॉ फॉर लेबर कमिश्नर। किसमें, लेबर कमिश्नर, किसके लिए, लेबर कमिश्नर के लिए एक लॉ बनाया जाएगा टू अलाउ फॉर्म्स टू हायर कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। बट उसके लिए इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो आया है कैंडिडेट, ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है इस जॉब के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो एसबीआई ने कट कर दिया अपना क्या, एमसीएलआर घटा दिया कितना, 5 to 10 बेसिस पॉइंट, कितना, 5 से लेकर 10 बेसिस पॉइंट इन शॉर्टर टेनोर। दोस्तों शॉर्टर टेनोर का मतलब क्या था, कोई भी इनकी जो फैसिलिटी होती है, चाहे वो इंश्योरेंस फैसिलिटी हो, लोन फैसिलिटी हो, या फिर कोई भी और फैसिलिटी हो जिसके थ्रू ये क्या कराते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। तो उसमें इन्होंने कट कर दिया कितना, 5 to 10 बेसिस पॉइंट इन्होंने कट कर दिया उसके इंटरेस्ट में। तो एसबीआई ने छोटी अवधि की सुविधाओं में एमसीएलआर में कितना, 50 से 10 बीपीएस की कटौती की है। किसमें, एमसीएलआर के अंदर क्या, 50 से 10 बेसिस पॉइंट की इन्होंने कटौती कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। चेयरमैन इसके रजनीश कुमार, कौन है इसके चेयरमैन, इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, याद रखना, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसकी टैगलाइन है। अब देखो है क्या इसके अंदर, तो SBI MCLR अप टू 3 months टेनोर कम्स डाउन टू 6.65%, कितना, 6.65%। सिर्फ 3 मंथ वाली जो स्कीम्स होती हैं इनकी, उसके लिए है, ठीक है, कितना, 6.65%। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। अब दोस्तों क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, आपका MCLR होता है। ये होता क्या है, इज द मिनिमम लैंडिंग रेट, क्या आपका मिनिमम लैंडिंग रेट बिलो विच अ बैंक इज नॉट परमिटेड टू लैंड। अगर आपके आरबीआई ने कह दिया आपका MCLR 4% है, तो आप 4% से कम के इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। ध्यान रखना, आप इससे कम के इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट न्यूनतम उधार दर है जिसके नीचे बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। HAL मैनेजमेंट अकेडमी, जो आपकी HAL मैनेजमेंट अकेडमी है, इसने अनाउंस किया क्या, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर इन्होंने पीजी डिप्लोमा अपना स्टार्ट कर दिया है, किसने, HAL मैनेजमेंट कंपनी ने। अब HAL प्रबंधन अकेडमी ने प्रबंधन कार्यक्रमों में पीजी डिप्लोमा की घोषणा की है, किसकी, पीजी डिप्लोमा की घोषणा की है। अब जो आपका HAL मैनेजमेंट अकेडमी है क्या, नोडल लर्निंग सेंटर है किसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, किसका, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, आपका HAL का, किसका, HAL का, ठीक है दोस्तों। याद रहेगी इतनी बात, किसने लॉन्च किया ये पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, आपके HAL मैनेजमेंट अकेडमी ने, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। Sense.bio, दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, Sense.bio। अब ये AI बैक्ड हेल्थ टेक एंड फिटनेस स्टार्टअप है। क्या है आपका, एक AI बैक्ड, यानी कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये यूज़ करता है। ये हेल्थ टेक एंड फिटनेस स्टार्टअप है जिसको लॉन्च किया गया है इंडिया के अंदर। किस, कहाँ पर लॉन्च किया गया, इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अब Sense.bio AI समर्थित हेल्थ टेक और फिटनेस स्टार्टअप भारत में लॉन्च किया गया। कहाँ पर, भारत में लॉन्च किया गया। अब जो आपका Sense.bio है, इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जस्टिन मोले। कौन है, डॉक्टर जस्टिन मोले या मोलो, कौन है, डॉक्टर जस्टिन मोलो। अब इसका हेडक्वार्टर है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पर है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज़ देखें। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। साइंटिस्ट ने डेवलप किया है क्या, कैच एंड किल एयर फिल्टर। क्या, कैच एंड किल एयर फिल्टर दोस्तों, 99.98% इसकी एफिशिएंसी है, कितनी, 99.98% एफिशिएंसी के साथ इसको डेवलप किया गया है। क्या आपका कैच एंड किल एयर फिल्टर।
ठीक है, ये कोरोना वायरस को भी मार सकता है। तो वैज्ञानिकों ने एयर फिल्टर को कैच एंड किल विकसित किया है। क्या कैच एंड किल आपका एयर फिल्टर विकसित किया है, यह दावा है कि यह कोरोना वायरस को मार सकता है। ठीक है, तो मेड फ्रॉम, ये बना किससे, कमर्शियली अवेलेबल निकल से। ठीक है, निकल फॉर्म आपकी क्या निकल फॉर्म से बना है। ये हीटेड टू 200 डिग्री सेल्सियस, कहाँ तक, इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। ठीक है, also killed 99.9% of the spores of the deadly bacterium Bacillus anthracis। दोस्तों आपके गले में जो इन्फेक्शन करता है उस बैक्टीरिया को भी ये मारता है। ठीक है, कितने परसेंट तक, 99.9% तक ये उस बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अभी ये प्रॉपरली आया नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ, इसको मंजूरी मिलेगी तो ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, पर आपको याद रखना है कैच एंड किल्ड एयर फिल्टर क्या करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसराइल ने सक्सेसफुली लॉन्च किया क्या, अपना ओफेक 16, क्या ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट। ठीक है, अब ये याद रखना ओफेक 16 किसका है, इसराइल का है। किसका, इसराइल का। और क्या है, एक स्पाई सैटेलाइट है। क्या, स्पाई सैटेलाइट है। तीन बातें याद रखनी है, इसराइल, ओफेक 16 और आपका स्पाई सैटेलाइट। तो इसराइल ने सफलतापूर्वक ओफेक 16 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। कहाँ पर, उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। अब इसराइल के देखो कुछ स्टैटिक फैक्ट, इसकी कैपिटल है जेरूसलेम। क्या है इसकी कैपिटल, जेरूसलेम। करेंसी है इसकी शेकेल। क्या है, करेंसी इसकी है शेकेल। प्रेसिडेंट है इसके र्यूविन रिवलिन। कौन है, र्यूविन रिवलिन। और इसके प्राइम मिनिस्टर है आपके बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू इसके कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आपका महाजॉब पोर्टल। क्या लॉन्च किया, महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया किसने, महाराष्ट्र। याद रखना MAH लिखा है तो ये क्या, महाराष्ट्र से ही है। ठीक है, एक महापरवाना स्कीम भी थी। क्या थी आपकी, महापरवाना स्कीम। क्या थी, महापरवाना स्कीम। वो किसने लॉन्च करी थी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख कर बता दो। तो आपके महाराष्ट्र ने क्या लॉन्च किया है, महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए, टू ऑफर री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल रेजिडेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें हम, सारे स्टेट क्या करने वाले हैं, अपने जो लोकल रेजिडेंट है उनके एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे। तो कोविड-19 से कुछ अच्छा हुआ ना हुआ हो, ये बहुत अच्छी बात हुई है कि अब आपको आपके लोकल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा इजीली। ये कौन है, ये है उद्धव ठाकरे जो कि CM है कहाँ के, आपके महाराष्ट्र की। ये कौन है, ये है भगत सिंह कोश्यारी जी जो कि कौन है, गवर्नर आपके किसके, महाराष्ट्र के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है इसने लॉन्च किया क्या, इंतजार आपका कैंपेन। कौन सा, इंतजार आपका कैंपेन। दोस्तों याद रखना, क्या, इंतजार आपका कैंपेन किसने, आपके मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने। किसने, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने लॉन्च किया है। तो MP टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। क्या, इंतजार आपका अभियान किसने शुरू किया है, MP टूरिज्म बोर्ड ने। अब आपका जो मध्य प्रदेश है इसके CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है इसकी आनंदीबेन पटेल। कौन है इसकी गवर्नर, आनंदीबेन पटेल। अब कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल। कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, भोपाल। डिस्ट्रिक्ट है इसके 52 डिस्ट्रिक्ट। कितने इसके अंदर, 52 डिस्ट्रिक्ट है। याद रखना कितने डिस्ट्रिक्ट है, 52 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। अब जो आपका IIT रुड़की के रिसर्चर है उन्होंने क्या क्या डेवलप किया है, एक डिसइंफेक्शन बॉक्स। क्या, डिसइंफेक्शन बॉक्स, जिसका नाम क्या है, यूनिसेवियर। क्या है दोस्तों, यूनिसेवियर इसका नाम है। क्या नाम है इसका, यूनिसेवियर। IIT रुड़की के शोधकर्ता डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित करते हैं। ठीक है, या फिर इन्होंने विकसित किया है, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेना है। ठीक है, तो आपके IIT रुड़की ने क्या लॉन्च किया है, यूनिसेवियर बॉक्स। क्या, यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स। अब ये क्या, कैन बी यूज टू स्टेरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग। ठीक है, एपरेल्स, PPE, मेडिकल इक्विपमेंट अमंग अदर फॉर्म्स कोविड-19। अब क्या दोस्तों, कुछ भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है उसको अगर आपको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो आप इस बॉक्स के अंदर इसको रख सकते हो। और ये प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, और ये इनके होंगे प्रोफेसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो गेटिंग कॉम्पिटिटिव, नाम याद रखना, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। क्या, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। इसको ऑथर किया किसने, RC भार्गव जी ने। किसने, RC भार्गव जी ने। किसने, RC भार्गव जी ने। ठीक है, जो कि मारुति सुजुकी इंडिया के लिए क्या है, आपके चेयरमैन है। क्या है, चेयरमैन। अब मारुति सुजुकी, अब ये तो देख लो, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया RC भार्गव द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, ये RC भार्गव द्वारा। ठीक, तो आपके जो MD और CEO है किसके लिए, आपके मारुति सुजुकी के लिए ये है केनिची आयुकावा। कौन है, केनिची आयुकावा। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर क्या है इसका, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है हमारा सेशन यहाँ पर खत्म। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दो लाइक,
और अब बाइलिंगुअल में भी आ रहा है तो आपको अच्छा लगता होगा। आपके जो दोस्त हिंदी में न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए इसको, ठीक है। चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को करो आगे शेयर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आएगा आपका एमसीक्यू का सेशन, उसको भी ज़रूर देखना और टेस्ट करना आपको कितने एमसीक्यू या फिर कितने स्टैटिक फैक्ट और कितनी न्यूज़ याद रहती हैं 1-2 घंटे बाद तक, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।